जी, मैं हूं खुर्रम गुलजार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक उर्दू डिजिटल। आज हम बात करेंगे बड़े ही एक हसास मामले पर जो कि शहर के अंदर हो रहा है। बहुत ही पहले स्ट्रीट क्राइम के मामला थे, टारगेट किलिंग भी शहर में होती रही, बड़े ही मामला हमने देखे। लेकिन आज एक मामले पे ऐसे बात करने जा रहे हैं जिसमें सुबह का जो निकला हुआ शख्स होता है वो शाम को घर पहुंचे ना पहुंचे ये कुछ नहीं पता चल रहा है। कुछ इस तरह की सूरत हाल हमारे शहर में पैदा हो चुकी है क्योंकि हैवी ट्रैफिक के मामला सबके सामने है। आप भी आए रोज सुनते ही रहते होंगे कि किसी न किसी जगह, किसी न किसी मोड़ पे किसी गाड़ी ने किसी शहरी को कुचल दिया। ये वाकयात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हुकूमत की जाने से बड़े ही इकदाम किए गए, बड़ी पॉलिसियां लेकर आई गई कि इस तरह से करेंगे तो ये नहीं होगा, इस तरह से कर लेंगे तो आसार नहीं होंगे, लेकिन ये मामला बढ़ता ही जा रहा है जिसकी वजह से हर शहरी भी परेशान दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये कि जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो भी खौफजदा हैं। उनका घर का जब प्यारा घर से निकलता है और शाम में जब वो आता है तो किस तरह की सूरत हाल से सामना करना पड़ता है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आज हमारे साथ छिपा वेलफेयर के तर्जुमान शायद छिपा मौजूद हैं, इनसे मजीद लेंगे। सर आप बताएं, 262 लोगों का एक फिगर सामने आ गया है, यही 2 से ढाई माह 3 माह के लगभग अरसा गुजरा है। क्या कहते हैं, क्या है? आपने तो सारे हालात देखे हैं, बॉम्ब धमाके के जख्मी और डेड बॉडीज भी उठाई हैं शहर में, वो वक्त भी गुजारा जब टारगेट किलिंग हुआ करती थी। अब दौर बिल्कुल बदल गया, अब तो मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला, इनकी लाशें मिल रही हैं। ये क्या देख रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब शहर में? पहले देखें, अफसोसनाक वाक़यात में बड़े लोगों के जो है प्यारे चले गए दुनिया से, और नौजवान, यहाँ तक कि पूरी पूरी फैमिली जो है वो ट्रैफिक हादसात की नज़र हो गई। अगर आप देखें तो रवां साल के इन 4 माह जो स्टार्ट हुआ है, चौथा माह, इसमें अगर आप देखें 262 लोग जो है वो जाँ बाग हो गए। सिर्फ कराची शहर की बात करूँ, और 80 अफराद ऐसे हैं जो हैवी गाड़ियों की टक्कर से, हैवी गाड़ियों के नीचे आकर के चले गए, वो जाँ बाग हो गए। मतलब इस अफ़सोसनाक वाक़यात में अब तक कोई ऐसा अमल नहीं देखा गया जिस पर ट्रैफ़िक जो है वो कंट्रोल करने वाले जो ट्रैफ़िक एहलकार हैं, वो कानून पर अमल करवाते हुए दिखाई दिए हों। अब कानून पर अमल करना सर भी लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, शायद भी मर रहे हैं, रोजाना मर रहे हैं, रोजाना 4, 5, 2, 3 का फिगर आ रहा है। वजह क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? आपकी एम्बुलेंसेज रोडों पे दौड़ रही होती हैं, आपकी एम्बुलेंसेज जख्मियों को उठा रही हैं, आपकी एम्बुलेंसेज लाशें उठा रही हैं, फिर वो लाशें अस्पताल जाती हैं, उसके बाद भी आपका काम खत्म नहीं हो रहा है। आप उसके बाद अपने सर्द खाने में, मुर्दा खाने में लेकर आते हैं, यहाँ उनके प्यारे फुटपाथ पर बैठे होते हैं। मतलब हमने वो भी देखा, आपने तो ज्यादा वो सूरत देखी होगी जिनके घरों में कुछ है नहीं, घर का भाई कफील चला गया, बिल्कुल। पीछे कोई भी नहीं है। तो ये तो रोजाना ही हो रहा है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? इसमें ये जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के क्या मामला सामने आ रहे हैं? कानून नाफिज करने वाले इदारों को, जिस तरह ट्रैफ़िक का एक इदारा है पुलिस, ट्रैफ़िक पुलिस का, जो वो अपना किरदार अदा करे, इस तरह और भी ऐसे इदारे हैं जो कानून पर जो है अमलदारी करवाएँ। हमारे कुछ लोग इतने अक्सरियत में जो लोग हैं उनको कानून का पता ही नहीं है, वो कानून पर इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, उनको सख्ती का पता ही नहीं है, वो हेलमेट का यूज़ नहीं करते। बड़ी गाड़ियों वाले अपनी जो है फ़िटनेस का उनको परवाह नहीं है। आप बड़ी गाड़ियों की फ़िटनेस देख लें कैसी है, खुदा न खास्ता, उनको देख के डर लगता है। अच्छा, दूसरा बड़ा हमारा जो एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, बाइक सवार, जो भी बाइक सवार फैमिली के साथ जा रहा है, या वो अकेला जा रहा है या वो ऑफिस जा रहा है, ना तो वो फैमिली के साथ जाते हुए हेलमेट का यूज़ कर रहा है, ना उसकी ब्रेक लाइट है, ना उसकी हेड लाइट है, ना उसके इंडिकेटर है, ना उसकी चैन पर कवर है। आप जितने भी बाइक सवारों को देख लें, उनकी सर बाइक ही मेंटेन शायद है। भाई आपकी बात सही है, नहीं है उसकी बैकलाइट, नहीं है वो हेलमेट नहीं पहन रहा, लाइसेंस नहीं है उसके पास, सब ठीक है। दिन में तो बैकलाइट की जरूरत नहीं है ना। नहीं, दिन में आप बैक हादसा लाइट। देखें, दिन के अंदर हादसा जो हो रहा है, रात में इतना फिगर हमारे पास नहीं है हादसा का जितना फिगर दिन में है। बिल्कुल ऐसे। अगर दिन में मोटरसाइकिल वाला आकर अकेला जा रहा है तो उसकी चेन कवर नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बैकलाइट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता दिन के औकात में। लेकिन जिस तरह से चल रहा है, दूसरे रोड से गाड़ी चलाते वक्त वो दूसरे रोड पे चलाया, सामने आने वाला बंदा कहाँ जाएगा? वो तो उसी से टकराएगा जाके। बिल्कुल ऐसे। बाहर की तरफ चलते हैं, वो जगहें जहां पर लोग आते हैं, आप वो भी दिखाइएगा। मैं आपको इसको बता दूंगा। सर, एक और कैसी बात है? तो समझता वक्त तो कुछ भी नहीं दिख रहा। इतने वाक़यात हो चुके हैं कि ये वो जगह है जहाँ लोग अपने प्यारों को तलाश करते हुए आते हैं, रोते हैं। हमारा दिल इतना इस वक्त वो हो चुका है कि आप रमज़ान के आखिरी अशरे में सबसे एक भयानक हादसा हमारी ज़िंदगी का गुजरा है, जिसमें एक
प्रेग्नेंट खातून जिसने ईद के बाद बच्चे को पैदा करना था, दुनिया में आना था उस मेहमान ने, वो बेचारी हादसे का शिकार हो गई, उसका बेटा हादसे का शिकार हो गया, उसका शोहर हादसे का शिकार हो गया, उसकी पूरी फैमिली ही ख़त्म हो गई। अब इन हालात में ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं और उस पर कोई अमलदारी नहीं है, कहीं पर भी कानून की सख्ती नज़र नहीं आ रही, और कहीं नज़र आ रही है तो वहाँ थोड़े बहुत ट्रैफिक हादसा में कमी पेशी नज़र आ रही है। लेकिन बड़ी गाड़ियों पर जो बैठे हुए ड्राइवर हैं उनके पास या तो लाइसेंस नहीं है, अगर लाइसेंस भी है तो उनकी स्पीड इतनी होती है, उनको अपनी टाइमिंग का इतना ख्याल होता है कि हमने टाइम पर अपने जगह पर पहुंचना है, अपने मुकाम पर पहुंचना है। उनके उनके पास से गुजरने वाले बाइक सवार उनको नज़र नहीं आते क्योंकि उनकी हाइट बहुत ऊपर होती है। अगर उनको नज़र भी आ जाए तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी गाड़ी को बाइक सवार को बचाने के हवाले से, रिक्शा सवार को बचाने के हवाले से, कार सवार को बचाने के हवाले से, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है, अगर वो ब्रेक भी लगाएं तो काफ़ी दूर तक जाके ब्रेक लगती है बड़ी गाड़ी को। लगती है, बिल्कुल जब बिल्कुल। तक बंदा इस दुनिया से जा चुका होता है या वो माजूर हो चुका होता है, शदीद जख्मी हो चुका होता है। हमें बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर से, उनके जो ड्राइवर चलाने वाले लोग हैं उनसे ये अपील करनी होगी कि खुदारा अपनी स्पीड को भी कंट्रोल में रखें, अपने आप को भी महफूज बनाएं, अपनी मलकियत को महफूज बनाएं और दूसरे उनके पास से गुजरने वाले लोगों को महफूज बनाएं। शायद भाई देखें, 2-3 रोज पहले वजीर आला सिंध की जानिब से आईजी को अहकाम दिए गए। उसके बाद आईजी साहब ने डीआईजी ट्रैफिक को ये हिदायत की है कि ऑपरेशन शुरू करें शहर में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 100 से ज्यादा गाड़ियां, एक डंपिंग पॉइंट बनाया गया और नेवल हेडक्वार्टर के बराबर में। वो डंपिंग पॉइंट में ये हो ये रहा है कि जितनी भी गाड़ियां हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, उनके जिसके लाइसेंस नहीं है या फिटनेस उनकी कंप्लीट नहीं है या दीगर कोई वजूहात हैं, उनको वहां पकड़ के वहां लेके जाया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवारों को भी साथ ये मामला है, हेलमेट नहीं पहने हुए या लाइसेंस नहीं, उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त हो रही है। लेकिन ये हल तो नहीं है, वो वहां जाके डंपिंग पॉइंट में अपना हेलमेट दिखाए और मोटरसाइकिल ले ले। इसी तरह से जो बात करें हम डंपरों की, वाटर टैंकरों की, अच्छा वहां पे कुछ ऐसे वाटर टैंकर थे जो मैजिक लगा के चल, बिल्कुल मैजिक लगी हुई थी, वो खस्ता हाल कंडीशन है, वो चल रहे थे। अच्छा, सिर्फ ये 2-4 डंपर ही तो नहीं है ना जो हादसा बढ़ रहा है। बिल्कुल देखें, गाड़ियां, आपने देखा कि कल गुज़श्ता रोज भी वाकया हुआ, 4-6 डंपर जले, उनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल नहीं थे। बिल्कुल तो खराब इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं क्या कहते हैं। हमें तो देखें ये करना चाहिए कि पहली बात तो ये कि डंपर ड्राइवर हो या बाइक सवार हो या कार सवार हो या रिक्शा सवार हो, कोई भी XYZ, हमें जो है अपने सफ़र को बिल्कुल एहतराम से, अदब से और बिल्कुल तहम्मुल से करना चाहिए ताकि हम अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को महफूज बना सकें। अगर आप जल्दबाजी में अपने सफ़र को करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ओवरटेक करेंगे बड़ी गाड़ियों को, या आप किसी बड़ी गाड़ी के पास से गुजरते हुए एहतियात नहीं करेंगे तो आप अब तक 262 लोग जो है इन हादसा का शिकार होकर दुनिया से चले गए। 80 अफराद वो हैं जिन्होंने हैवी व्हीकल को क्रॉस करने की कोशिश की या उनकी जद में आके जाम बाग हो गए। अफसोसनाक अमल ये है कि वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं, उनको सज़ा भी हो जाती है, लेकिन फिर आखिर उन्होंने बाहर आना है जमानत पर। घर उजड़ गया, बिल्कुल घर का प्यारा वाले खत्म हो गया और ये जो पकड़े गए हैं शायद खत्म हो गया। शायद जो पकड़े गए हैं ये 2 महीने 3 महीने बहुत है, ये बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ठीक है, वो जिसका चला गया वो कैसे वापस आएगा, उसके लिए क्या क्या हो रहा है। उसका तो पूरा घर ही खत्म हो गया। उसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी ऐसी सहूलत नहीं है कि हम उसके ख़ानदान को सपोर्ट कर सकें। हाँ, थोड़ी बहुत माली मदद जिसकी हैसियत होती है वो कर देता है, लेकिन वो कब तक करेगा आखिर। ये वो मुर्दा खाना है आपका, यहाँ पे 262 लोग आ चुके हैं अब तक, जहाँ पर डेड बॉडीज रोजाना की बुनियाद पर आती हैं, सैकड़ों डेड बॉडीज। लोग अपने प्यारों को तलाश करते हैं, रोते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ बैठ के वो अपने आप को कोसते हैं कि हमें थोड़ी देर पहले वो मिल के गया था, मुझे कह दिया था मैं शाम को दफ्तर से आ जाऊँगा, बच्चों को कह के था मैं खाना लेकर आ रहा हूँ, वो किसी ना किसी हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 262 जिंदगियां जो है दुनिया से चली गई हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको, उनकी फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं है, पूरा घर उनका ख़त्म हो चुका है। ऐसे लोग भी हैं जो घर के वाहिद कफील थे और उनकी वजह से पूरा घर चल रहा था, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके घर वाले मोहताज हो गए एक एक भाई को। बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है। बिल्कुल। आपने सुनी शाहिद छिपा जो कि तर्जुमान है छिपा वेलफेयर फाउंडेशन के, बात 262 लोग बहुत ही बड़ा फिगर है, लेकिन बहुत ही कम अरसे के अंदर, मतलब हम बात करें तो 101 दिन गुजरे हैं साल के, 101 दिन में 262, ये 365 दिनों का साल होता है। किस तरह से जाके कहाँ सूरत हाल कंट्रोल होगी। रोजाना ही लोग मर रहे हैं, कोई अपनी स्पीड से मर रहा है,
कोई ओवर स्पीड से मर रहा है, कोई दीवार से जाके टकरा रही है किसी की गाड़ी। अच्छा, ये सारे हादसा, एक एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, इसकी दफात भी 320 और 322 है। जो बेलेबल ऑफेंस भी है इसमें, जो है वो आप जमानत भी ले लें 2-4 महीने में, अगर ड्राइवर पकड़ा भी जा रहा है, जो हैवी व्हीकल का है वो छूट भी जाता है। लेकिन जिसके घर का प्यारा जा रहा है, बड़े बड़े हादसा में मियाँ बीवी चले गए, पूरा खानदान चला गया, बच्चे मर क्या गए, ये ये सूरत हाल है शहर के अंदर। इसको जो कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से, आईजी सिंध की जानिब से, साथ ही जो डीआईजी ट्रैफिक अभी पीर मोहम्मद शाह जो कि अभी रिसेंटली तैनात हुए हैं, उनको खुसूसी तौर पर इस जगह लाया गया कि भाई वो इस सारे मामला को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, गाड़ियाँ भी पकड़ी जा रही हैं, लेकिन क्या गाड़ियाँ पकड़ने से हादसा खत्म हो गए? 2 दिन के अंदर हम बात करें तो तकरीबन 10 लोग हैं जो कि इन हादसा में मर चुके हैं। मुख्तलिफ जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं या दीगर जो जमातें हैं, उनकी जाने से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन इन सारे मामलात का हल नहीं है। लोग घर से निकलते हैं, शाम को पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इसके बारे में नहीं पता चलता, नहीं समझ पा रहे लोग। घर वाले खौफजदा हैं, जो टीवी देख रहे हैं या सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो फैमिलियां खौफ के आलम में मुब्तला हो चुकी हैं। उनको नहीं पता चल रहा कि किस तरह से सूरत हाल है बात शहर की। शहर में जो ट्रैफिक है वो बहंगम ट्रैफिक है, कातिल ट्रैफिक बन गया है। अब गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ी से टकरा रही हैं और शहरी जो है वो जान से जा रहा है। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह किसी अच्छी और दीगर स्टोरी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुर्रम गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।